नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मैथ्स को बेसिक से स्टार्ट किया है, जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप पहले लेक्चर जीरो लेक्चर में जाइए, उसमें हमने पूरा बताया है कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया है, सारी जानकारी आपको जीरो लेक्चर में मिल जाएगी। जैसा मैं लास्ट अगर लेक्चर की बात करूँ तो हमने ऑड और इवन के विषय में बात की थी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी डिटेल हमने उसमें देखी थी। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज हम करेंगे अभाज्य संख्या को पढ़ेंगे, यानी कि प्राइम नंबर को पढ़ेंगे। क्या होता है प्राइम नंबर, क्या होती है डेफिनेशन और कहाँ कहाँ से उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए जरा। अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, यानी कि हिंदी में इसको ही कहा जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर क्या होती है? अभाज्य संख्या। देखिए जरा, आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, इसकी एक डेफिनेशन बहुत पॉपुलर सी है, ज्यादातर आपको सुनने को मिल जाएगी कहीं भी, कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं और एक को छोड़कर अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। लेकिन ये परिभाषा कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगती, वो मैं एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगा क्योंकि क्यों ठीक नहीं लगती। अगर इसकी मैं बिल्कुल सही परिभाषा की बात करूं जो इस पे सही बैठती है, तो देखिए जरा, केवल और केवल दो फैक्टर, यानी कि केवल और केवल दो गुणज होना चाहिए। किसी संख्या के दो गुणज है तो इसका मतलब ये है कि वह जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि देखिए जरा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, तो केवल और केवल, मैंने जैसा कि बोला, केवल और केवल दो गुणज होना चाहिए। केवल और केवल, ना तो दो से कम और ना ही दो से ज्यादा। देखिए जरा, जैसा मैं अभी परिभाषा की बात कर रहा था, एक परिभाषा में जैसा कि मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे एक जो है, अगर हम एक की बात करें, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, इसको पी से डिनोट किया जाता है, यानी रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? पी से किया जाता है। अब क्या क्या हो सकती है देखिए जरा, 2 3 5 7 11 13 और 17 19, ऐसे ये इनफिनाइट तक जाएंगे। अब देखिए जरा, अब आपका सोचना होगा, सोच रहे होंगे कि एक को क्यों नहीं लिया? तो एक भी तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जरा, एक तो स्वयं से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, दूसरा एक से भी हो जाएगा। तो देखिए जरा, अगर मैं देखूं एक के विषय में बात करूं मैं, जैसा कि परिभाषा, पहली परिभाषा जो बोलती है कि एक जो है वो स्वयं से भी हो जाएगा, ठीक है, स्वयं स्वयं से भी हो जाएगा और एक से भी हो जाएगा। तो इसका मतलब तो वो परिभाषा में ये सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हम उस परिभाषा में एक लाइन और जोड़ देते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर तो है इसमें, ठीक है, इसमें भी ये सही बैठ रहा है। लेकिन केवल और केवल दो फैक्टर होने के साथ दो डिफरेंट फैक्टर होना चाहिए, दो यानी कि अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। यानी कि अब हमने स्टार्ट कहां से की? दो से। तो देखिए जरा, जैसे मैं दो की बात करूं तो एक इसका क्या है गुण? एक तो एक है और एक दूसरा क्या है? दो है। यानी कि जो दो के जो फैक्टर हैं वो दोनों ही क्या है? डिफरेंट हैं, यानी कि दोनों ही क्या है? अलग अलग है। तो इससे तो ये गलत हो जाता है, मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर उस परिभाषा की बात करूं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक भी इसके अंडर आ सकता है, मतलब इसमें शामिल हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात कर देते हैं दो डिफरेंट फैक्टर की, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो और देखिए जरा आगे, तो फिर एक नहीं होगा, इसके एग्जाम्पल में एक नहीं होगा। कहां से स्टार्ट होंगी? अगर पहली संख्या की मैं बात करूं तो दो से स्टार्ट होंगी। देखिए जरा, और मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपको, एग्जाम्पल दो मैंने बताया, जिसके 1 2, और देखो जरा, फिर मैं बात करूं तीन की तो इसके भी 1 3, और देखो जरा 5 की बात करूं तो
तो इसके भी क्या हो जाएंगे 1 5। और देखो जरा 7 की बात करूं मैं तो कितने हो जाएंगे 1 7। और देखो जरा अगर मैं बात करूं 11 की तो इसके भी क्या हो जाएंगे 1 11। ये सारे ही जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं अभाज्य संख्या के यानी कि प्राइम नंबर के। और देखो जरा कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो देखिए जरा मैं बात करूं सबसे पहली अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आंसर क्या होगा 2। और एक चीज और देखिए जरा सबसे पहली अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो कौन सी है 2। और देखिए जरा 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ इवन भी है, यानी कि 2 एकमात्र संख्या है। आपको इसमें भी दिख रही होगी, मैं और आगे तक 100 तक आपको बताऊंगा। उसमें 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। तो 2 एकमात्र संख्या, अब देखिए इससे एक क्वेश्चन और बन जाता है। देखिए जरा देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है, कितनी अभाज्य संख्याएं सम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिए। कितनी अभाज्य संख्याएं सम है, कितनी अभाज्य संख्याएं सम है, तो कितनी है 1। एकमात्र ऐसी संख्या, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है और लास्ट मैंने एक एग्जाम में देखा था तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ गया था, कितनी अभाज्य संख्याएं सम है, तो कौन सी है 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है सम होने के साथ साथ अभाज्य भी है। और देखिए जरा आप इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि देखो इसका जो है ऑप्शन देखिए जरा क्या क्या आए थे। जैसे मैं ऑप्शन की बात करूं इसका तो ए में दे दिया 1, बी ऑप्शन इसका था 2, सी ऑप्शन था इसका 3 और जो डी जो ऑप्शन था इसका था वो 0। अब देखिए जरा कंफ्यूज मत हो जाना कि 2, कई बच्चों ने इसमें 2 टिक लगा के आए और वो आंसर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये नहीं पूछ रहा हूं पहली सबसे पहली जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, लेकिन पूछ क्या रहा है कितनी अभाज्य संख्याएं सम है, तो सम केवल एक ही अभाज्य संख्या है, वो कौन सी है 2। ठीक है, और देखिए जरा आगे, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली की पूछा जाए तो 2 और सम की पूछा जाए कि कितनी अभाज्य संख्याएं सम है, तो वो कौन सी है 1, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 1। और देखिए जरा अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, यानी कि हम अगर देखें तो 1 से लेके 100 तक, यानी कि 1 से यानी कि 1 to 100, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं ठीक है। तो देखिए जरा सॉरी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 और देखिए जरा 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। ये जो सारी संख्याएं हैं वो क्या है अभाज्य संख्याएं। देखिए जरा इनकी गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 1 से लेकर के और 100 तक मैं अगर आवाज संख्याओं की बात करूं तो वो कितनी है? 25। अब देखिए जरा इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 से 25 तक कितनी आभाज्य संख्याएं हैं? कितनी आभाज्य संख्याएं तो देखिए जरा कितना पूछा है? 1 से 25। तो देखते हैं जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी है? 9। 29 ज्यादा हो जाएगा, कितनी है? 9। पूछ लिया जाए 1 से 50 तक, क्या पूछ लिया जाए? 1 से 50 तक की पूछ लिया जाए तो देखो जरा, 29 तक कितनी हो रही थी? सॉरी 23 तक कितनी हो रही थी? 9। तो 10 11 12 13 14 15, कितनी है? 15। ठीक है। पूछ लिया जाए 1 से 50 तक, सॉरी 1 से 75 तक। अगर 1 से 75 की बात करूं तो कितनी? 15 हो रही है, कहां तक? 50 तक। तो अब देखिए जरा, 16 17 18 19 20 और 21, कितनी? 21। कितनी हो जाएगी? 21। पूछ लिया जाए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आवाज संख्या कितनी है? तो हमने जैसा कि अभी देखा, ये सारे नंबर जो हैं वो क्या है? आवाज है, 1 से लेके 100 तक। तो कितनी हो जाएंगी? 25, 25। ठीक है। तो इससे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भैया 100 तक कितनी आवाज संख्याएं हैं। और देखिए जरा, हम बाई चांस मान के चलो ये सारी संख्याएं आपको याद नहीं है तो मैं और शॉर्ट आपको एक ट्रिक बता देता हूं। मैं अगर ट्रिक की बात करूं एक, जो आपको बिल्कुल देखिए जरा, ट्रिक भी हम क्या बेसिक से ही बनाएंगे। देखिए जरा, अगर मैं बात करूं 1 से 10 तक कितनी आवाज संख्याएं हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4, 11 ज्यादा हो जाएगा तो 4। चलो एक नंबर मिला हमें 4। 1 से 20, एक अब देखिए जरा, 4 से 20 तक देखें, सॉरी 10 से 20 तक देखें जरा, तो देखिए जरा 1 1 2 3 4, कितनी? 4। अब 20 से 30 तक देखें, देखिए जरा, तो देखिए जरा 1 2, तो कितनी है? 2 है। 30 से 40 तक देखें तो कितनी है? 2 है। 40 से 50 तक देखें तो कितनी है? 1 2 3, कितनी है? 3। अब 50 से 60 के बीच में देखें तो कितनी है? 2। 60 से 70 के बीच में देखें तो कितनी है? 60 से 70 के बीच में देखा जाए तो कितनी है? 2। और 70 से 80 के बीच में देखा जाए तो कितनी है? 1 2 3। और 80 से 90 के बीच में देखा जाए तो कितनी है? 2। और 90 से 100 के बीच में देखा जाए तो कितनी है? 1। ये हमने टेम्परेरी कहने का मतलब एक ट्रिक बना दी यहीं से, 1। अब देखिए जरा ये ट्रिक का काम करेगी, कैसे काम करेगी देखिए। अच्छा हो क्या जाता है, देखिए 44, अगर इसको याद करने का मतलब 44 44 के आधे 22, 32 32 का उल्टा 23 और 21, ये याद कर लीजिएगा, आपके 1 से 100 तक कवर हो जाएगा नंबर। आवाज संख्या आप बता सकते। देखिए पूछ लिया जाए आपसे कि 1 से 10 तक कितनी संख्या है, तो कितनी है? 4। 1 से लेके 20 तक पूछ लिया जाए तो दोनों को जोड़ दो, 4 और 4 8। ठीक है। फिर पूछ लिया जाए कि 30 तक, तो आप ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। और आपसे अगर टोटल पूछ लिया जाए 1 से 100 तक, तो देखिए जरा 4 4 8 2 10 12 15 17 19 22 24 और 1 25, यानी कि हम इस ट्रिक के माध्यम से 1 से 100 तक कहीं से भी 20 से पूछ लिया जाए तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं कितनी आवाज संख्याएं उनके बीच में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने आज सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, सारी चर्चा की, आपके उसमें डीपली चर्चा की हमने। और देखिए जरा इन सारी संख्याएं जो हम पढ़ रहे हैं उनसे फॉर्मूला बेस से भी कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी सारी संख्या कंप्लीट हो जाएगी हम एक एक नंबर को उठाते जाएंगे और फॉर्मूला बेस कौन कौन से, अभी देखो क्या वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम फॉर्मूला, हम सिर्फ क्या संख्याओं की बात कर रहे हैं, हम नंबर सिस्टम से चल रहे हैं धीरे,
फिर हम फॉर्मूला बेस भी बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम करेंगे। अब लेकिन जब पूरा हमारी संख्याएं खत्म हो जाएंगी तो हम एक एक करके और कौन कौन से फॉर्मूले से कहां से क्वेश्चन आते हैं वो सारे देखेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।